हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले वाली थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम है जरा उसको सुनो आप क्या कहती है। लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। जरा यहाँ तक समझने की कोशिश करना। वैसे तो सारी डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। लेट एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसके लिए z की एक वैल्यू के लिए w की एक ही वैल्यू मिल जाए उसको बोलता हूँ मैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर मैंने बताया था w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ओके, ये यूवी प्लेन के अंदर प्लॉट होता है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर प्लॉट होता है। यहाँ कहना चाह रहा है कि ये जो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब ये निकला कि फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा अगर z की एक वैल्यू के लिए w की एक वैल्यू मिल जाए। ओके, आगे कहना चाह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक हो। एनालिटिक होने का मतलब आप जानते हो कि फंक्शन हमारे पास इस तरह का होना चाहिए जो कि डिफरेंशिएबल हो, शॉर्ट, यानी उसका जो है क्या क्या है जो डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, इन ए सिंपल कनेक्टेड रीजन, मैंने आपको दो तरह की डेफिनेशन बताई थी। एक सिंपल कनेक्टेड रीजन बताया था, एक मल्टीपल कनेक्टेड रीजन बताया था। सिंपल कनेक्टेड रीजन वो रीजन होता है जिसके अंदर अगर मैं कर्व बना दूं वो कर्व उसी के अंदर श्रंक हो जाए, यानी उसी के अंदर विलुप्त हो जाए। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज देखते हुए आ रहे हो स्टार्टिंग से, तो एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने बहुत डीपली डेफिनेशन और बहुत डीपली चीज़ों को बता रखा है। ओके, लेकिन फिर भी बताते हुए चल रहा हूँ। आगे कहना चाह रहा है कि अगर ए और बी जो है डोमेन, उस डोमेन के अंदर जो है ना जिसके अंदर फंक्शन को डिफाइंड किया गया है उसी डोमेन के दो पॉइंट हो, तब आपको दिखाना है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होना चाहिए। और वियर एफ ऑफ जेड इज इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ जेड, ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है। एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ जेड का। ओके, यानी आपको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और एफ जेड एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो। ओके, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए जो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। फंक्शन एक सिंपल कनेक्टेड डोमेन के अंदर होना चाहिए। अगर दो पॉइंट उस डोमेन के हैं तब कंडीशन होती है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होना चाहिए और एफ जेड जो है मेरे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होना चाहिए। ओके, चलो प्रूफ की तरफ चलता हूँ। मैं कह रहा हूँ बाई डेफिनेशन ऑफ, परिभाषा लगा रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी अनिश्चित समाकलन की जो परिभाषा है उससे ज़रा समझने की कोशिश करना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे होगा। ओके, ये मैंने लिखा है एफ ऑफ जेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एफ ऑफ जेड हमेशा बराबर होता है इंटीग्रेशन जेड ज़ीरो से जेड तक एफ टी डी टी, एफ टी इंटू डी टी। वैसे तो लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात मैं आपको बता चुका था लेकिन आप फिर भी देखो भाई, अगर मान लिया मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, पहली बात तो ये है कि z0 मैं फिक्स पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ। z कोई मेरे पास वेरिएबल पॉइंट होता है। ओके, अगर z0 मेरा फिक्स पॉइंट है, z मेरा कोई वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट होने के बाद अगर मैं इसके ये फंक्शन की कोई भी वैल्यू हो, सपोज दैट जो आपका दिल चाहता है आप वो वैल्यू रख लो। वो वैल्यू डालने के बाद जैसे ही आप इसकी लिमिट डालोगे, लिमिट डालने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा z के अंदर, z के अंदर निकलेगा, z के अंदर रिजल्ट मिलने का मतलब है फंक्शन ऑफ z मिलेगा। अब फंक्शन ऑफ z मिलने का मतलब क्या ये डेफिनेट, क्या ये इंटीग्रेशन इनडेफिनिट है? मैं कहूँगा हाँ। कहोगे सर कैसे, ये बात तो समझ नहीं आ रही है। देखो बेटा, थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू आप कुछ भी डालो। मैंने वैल्यू डाली, z0 तो फिक्स पॉइंट है, z0 का आपने 0 ले लिया, 0 टू z इंटीग्रेशन करा। एफ टी की वैल्यू सपोज दैट आपने 2t डाली, ठीक है ना। 2t डालने के बाद जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन के जस्ट बाद आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या निकलेगा भाई? आपके पास जो रिजल्ट जो निकल करके आएगा वो ये निकलेगा सीधे का सीधा। एक मिनट, भाई ने डिस्टर्ब कर दिया। इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला 2t² डिवाइडेड बाई 2, ये निकला ना। लिमिट कितनी हुई, 0 से z हुई ना, 2 से 2 कैंसिल, कितना निकल करके आया, z² निकला ना। अब मेरे को z तो वेरिएबल क्वांटिटी है भाई। पहली बात तो ये कि ये जो रिजल्ट निकल करके आया फंक्शन ऑफ z है नहीं क्या? फंक्शन ऑफ z है ना,
ये चीज़ समझ आ चुकी। इधर जो मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ जेड। दूसरी बात जरा इसके बारे में सोचो, जेड क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। जब ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, अनंत तक हो सकती है ना, यानी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इंटीग्रेशन कैसा हुआ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। एक बार फिर सुनो, हमारे पास दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने 11th और 12th में पढ़ा है, एक्स इंटू डी एक्स वाला, जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। दूसरा इंटीग्रेशन जिसके ऊपर लिमिट तो हो, कोई भी लिमिट हो, जो भी आपका दिल चाहता है, जैसे z 0 से लेकर आपने r तक कर ली, ओके, और r इंटू डी आर किया। अगर ये जो वेरिएबल और ये जो लिमिट है दोनों सेम हो जाए, वेरिएबल क्या है यहाँ पे r, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, r के रेस्पेक्ट में, लिमिट क्या है यहाँ पे r, यानी एक जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है अगर उसके ही रेस्पेक्ट में लिमिट हो, तब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होने के बाद भी ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। दिस इज द पॉइंट। यहाँ देखो बेटा आप, ओके, यहाँ x है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्यों, लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जो लिमिट है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, अर्थात जो लिमिट हो अगर उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो, या किसी वेरिएबल लिमिट हो और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो, तब हमारा इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। ओके, इसका रिजल्ट निकालूंगा, z के अंदर आएगा, इसलिए एफ ऑफ जेड रख दिया। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। अगर मैं z इजिक्वल टू ए पुट करता हूँ, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ पुटिंग z इजिक्वल टू कितना ए, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, इन ए इक्वेशन, देखता हूँ भाई क्या निकलता है। जैसे ही मैंने इसके अंदर ए पुट करा, ये निकल कर के आया एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जेड की जगह ए पुट कर रहा हूँ भाई, ये क्या होगा, z 0 से a तक एफ टी इंटू डी टी हो जाएगा। सपोज दैट इक्वेशन 1 अगेन। अब की बार मैंने पुट क्या किया, z इज इक्वल टू बी पुट करा, किसके अंदर, इन इक्वेशन ए, इसी इक्वेशन के अंदर पुट करा, कितना निकला, ये हुआ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z 0 से कहाँ तक, b तक, और ये हुआ मेरे पास एफ टी इंटू डी टी। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ चुकी होगी आपकी बात। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई, सपोज दैट ये इक्वेशन मेरी सेकंड है, मैं कह रहा हूँ कि सेकंड के अंदर से फर्स्ट को घटाने पर, सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कितना निकला, एफ बी के अंदर से मैंने घटाया एफ ऑफ ए बराबर एफ बी की वैल्यू डाली जो कि z 0 से b तक है, एफ टी डी टी है, माइनस z 0 से a तक है, एफ टी डी टी है। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ इंटू डी एक्स बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ इंटू डी एक्स, यही होता है ना। अगर मैं ये लिमिट चेंज करता हूँ तो निशान बाहर माइनस का आता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, ये हुआ एफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने z 0 से b तक एफ टी डी टी प्लस a से z 0 तक एफ टी डी टी। मेरे को पता है इससे कैंसिल आउट होता है, ये तो जानते हो 12th क्लास की प्रॉपर्टी है। कितना निकल कर क्या इधर, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट है अपर लिमिट b कितना है, फंक्शन ऑफ t तो जो का तो ही रहेगा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, इधर क्या निकल गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो आप ध्यान से देखो भाई क्या निकालना था, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा होगा, सर आप तो यहाँ से z और t में लिया है, यहाँ तो z है। यार एक बात बताओ, आप वेरिएबल z ले लो या वेरिएबल t ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ t इज इक्वल टू z पुट कर लो, इसके अंदर t इज इक्वल टू पूरे में z पुट करो। देखो आप, ये भी डाउट निकालता हूँ, बहुत अच्छी बात। यहाँ अगर मैं z इज इक्वल टू t पुट करता हूँ इस रिजल्ट में, इधर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो हुआ एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी हुआ,
ये हो जाएगा एफ जेड इंटू डी जेड, हो जाएगा ना। सर क्यों पुट किया यार, यहाँ टी वेरिएबल है, यहाँ आपने जेड वेरिएबल बना दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। आप वेरिएबल ए ले लो, वेरिएबल बी ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वेरिएबल कांस्टेंट थोड़ा ना हो सकता है, यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, आई विल हेल्प यू। ओके, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों।